हुकूमत के लिए मईशत बड़ा चैलेंज है और मईशत में बड़ा चैलेंज टैक्स वसूली बना हुआ है। हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि टैक्स वसूली में बड़ा इजाफा होगा क्योंकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद होगा कि उनका पैसा चोरी नहीं होगा, उन पर ही खर्च होगा। मगर इब्तदाई 7 माह में सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते एक स्टडी रिपोर्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की और ट्वीट किया कि पिछले 2 अशरों से जो मैं कहता आया हूँ ये मजमून उसकी तस्दीक करता है। एक मरतबा अगर हमने FBR की इस्लाह कर ली और अवाम को यकीन दिला दिया कि उनके टैक्स का पैसा करप्ट अशराफिया की चोरी की नज़र होने के बजाय इंसानों की फलाह पर खर्च होगा तो पाकिस्तान खुशहाली की मनाजिल तेजी से तय करेगा। यानी अभी भी 7 माह बाद इक़्तिदार में आने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि एक दफ़ा यकीन अगर अवाम को हमने दिला दिया तो फिर टैक्स में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसके मुताबिक खैरात के मामले में पाकिस्तान हैरानकुन मुल्क है। ये GDP का 1% से ज़ायद खैरात करते हैं और ये शरह तरक्की याफ्ता कौमों के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सालाना 240 अरब रुपए यानी $2 अरब खैरात करते हैं और 98% आबादी किसी न किसी सूरत में खैरात देती है। इसलिए पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाले ममालिक में होता है। ये वो है रिपोर्ट जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने इसको शेयर भी किया, फिर कहा कि जब अवाम को यकीन आ जाएगा कि उनका पैसा चोरी नहीं होगा, अशराफिया पर खर्च नहीं होगा। हालांकि 7 माह से तो खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत है, अब भी कह रहे हैं कि जब हम FBR में तब्दीली कर देंगे, उसको बेहतर कर देंगे, फिर अवाम को यकीन आ जाएगा। मुशीर जो है वज़ीर-ए-आज़म के, रज़ाक दाऊद, वो भी टैक्स के हवाले से क्या कह रहे हैं, इधर सुनिए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। टैक्स कलेक्शन कम है और प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वरिड है और इनके ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था इक़्तिदार में आने से पहले कि 8000 अरब तक टैक्स जमा करके दिखाएंगे, लेकिन अभी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। कैसे बेहतरी आएगी, कब बेहतरी आएगी? आप खान साहब को पूछो। खान साहब से पूछेंगे कैसे होगा ये मामला। खान साहब खुद कह चुके हैं कि नया FBR बना देंगे अगर मामला बेहतर नहीं हुए। इस हवाले से कुछ दिन पहले द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर शाया हुई जिसमें बताया गया कि टैक्स खसारा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता हुआ ये खसारा जून 2019 तक 485 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। यूं FBR अपनी तारीख के सबसे बड़े टैक्स खसारे की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही यह खतरा भी है कि बजट खसारा माली साल के लिए GDP के 7% तक बढ़ सकता है। खबर के मुताबिक FBR के रेवेन्यू में कमी का रुझान मौजूदा माली साल के बाकी 4 माह यानी मार्च से जून के दौरान भी जारी रह सकता है। खदशा है कि इस दौरान टैक्स खसारा 252 अरब रुपए तक हो सकता है। अहम बात यह है कि माली साल के पहले 8 माह में यानी जुलाई से फरवरी के दौरान FBR को पहले ही 233 अरब रुपए का खसारा है। अब आइंदा 4 माह के लिए 252 अरब रुपए के खसारे के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल के दौरान मजमूई खसारा 485 अरब रुपए तक हो सकता है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहला तरमीमी बिल लेके आई थी बजट का तो असद उमर साहब ने दावा कुछ और किया था। वो पैसे तो नहीं आए, खसारे बढ़ता चला गया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि एक दफ़ा आवाम को यकीन आ गया कि उनका पैसा अशराफिया पर नहीं खर्च होगा। खुद इक़्तिदार में हैं, खुद वज़ीर-ए-आज़म हैं, खुद ये ट्वीट कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कहते थे कि जैसे हम इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को यकीन होगा। हमारे साथ अशफाक तौला साहब मौजूद हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं। अशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया। आप गवर्नमेंट को भी इस हवाले से एडवाइस कर रहे हैं। मसला FBR में है कि वो ठीक नहीं है, ये हुकूमत को भी नहीं समझ में आ रहा कि असल में FBR को ठीक कैसे करना है। मैसिव शॉर्टफॉल है, 485 अरब रुपए साल के आखिर तक हो सकता है। रेवेन्यू मिनिस्टर भी है इनके पास, क्या मसला है? शायद 2 चीज़ें हुई हैं। मुझे जो मेरा तज्जिया है कि एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिखा था तो उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन से बशमूल मेरे उन्होंने मशवरा किया था असद उमर साहब ने, और बड़ा पॉजिटिव मशवरा किया था। और इनकी अभी ना तजर्बेकारी मैं कह सकता हूँ FBR टीम की या इनकी अपनी टीम की भी हो सकती है, मगर FBR में अगर आप रोज़ मैं ये कहूँ कि तुम चोर हो, तुम्हें काम नहीं आता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं FBR नहीं बना दूंगा, तो सर ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। हमें एक विद इन द सिस्टम सोल्यूशन निकालना है। देखिए FBR में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो कलेक्शन का है, ऑडिट का है और लिटिगेशन का है। तो कुछ आपके हाई रिस्क फैक्टर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ मॉडरेटेड हैं और कुछ लो रिस्क हैं। तो उनको कार्विंग आउट आपको करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चरिंग को आपको साइंटिफिक वे में करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या FBR की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या ये टीम काफ़ी है कि नहीं है। जो मेरा एनालिसिस है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, मगर इस किस्म के काम के लिए जहाँ पर FBR को पूरा रीस्ट्रक्चर करना हो और इसको इस तरीके से लेके जाना हो मोस्ट मॉडर्न लाइन पे कि 8000 अरब की FBR बन जाए, मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा टीम है वो शायद नाकाफ़ी है। तो वो ना तजर्बेकारी एक अपनी जगह बिल्कुल आया नज़र आती है हम सबको भी। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन साहब बड़े अच्छे इंसान हैं,
उनका रेवेन्यू सर्विस से कोई कभी दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। वो अपने बेस्ट एफर्ट्स कर ज़रूर रहे हैं, मगर टीम तो वही है। आप देखें उसमें जब तक पहले भी ये हम आजमा चुके हैं कि एफबीआर की रिफॉर्म्स इतनी आसान नहीं होती। अच्छा, मगर फिर क्यों नहीं हो पा रही हैं? खान साहब तो कहते थे नून लीग के दौर में रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, मगर उन्होंने कहा इसको डबल कर दूंगा, 8,000 अरब रुपए कर दूंगा। उस जमाने में तो एक अलग रेवेन्यू मिनिस्टर भी नहीं था। बड़ा अनफेयर होगा कि सारी जिम्मेदारी सद उमर साहब पर डाल दी जाए। हमाद अजहर साहब अलग से रेवेन्यू मिनिस्टर लगे हुए हैं, क्या उन्हें नहीं बात समझ में आ रही कि किस तरीके से रिफॉर्म करना है? उनका तजर्बा नहीं है, मसला क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है शायद वही जो टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी वो उनको भी सराहते हैं, जबकि जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा, IMF ने भी सराहा, उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी। शायद यानी कि मेरा ख्याल है मसूद नकवी साहब हमारे चेयरमैन थे, मैं और आबिद शाबान, हमने मेरा ख्याल है कोई 1000 घंटे करीब इसमें इनपुट दी थी और इसको हमने रिपोर्ट ऑथर की थी। उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कोशिश की, मगर FBR की ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही थी। उन्होंने हमारे 3 साल ज़ाया किए। अब ये हुकूमत आई है और अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब ने भी, FM साहब ने रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमीशन को रखा और शब्बर साहब को ऐड किया। बड़ा अच्छा एडिशन है। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं 6 महीने से 4 महीने से कि भाई किसी भी तरीके से गाड़ी को पटरी पे लेके आएँ। हमाद अजहर मेरा ख्याल है अभी अच्छे रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे साबित, मगर अभी नए हैं। और मेरा ख्याल है अभी कोऑर्डिनेशन का भी शायद फुकतान नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोऑर्डिनेशन ना हो जाए, जब तक, मैं ये समझता हूँ एक पेज पे, बल्कि एक पेज नहीं, एक लाइन पे ना आ जाएं, हम एक सतर पे ना आ जाएं, जब तक, और फास्ट ट्रैक पे ना जाएं, जब तक सीरियसनेस ना आ जाए, जब तक आप इनको एक एक चीज़ को निटी-ग्रिटी के साथ ना देखें, और जब तक ये जो हम रिफॉर्म में अभी आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी बोर्ड को इंडिपेंडेंट करें। ये पॉलिसी बोर्ड में अच्छे लोग हैं, मगर काफ़ी अब पुराने हो गए हैं। मेरा ख्याल है अब जदीद दौर के जो लोग हैं उनको आप लेके आएँ, उनसे इस्तेफादा हासिल करें। हुकूमत आई थी तो 2 इशूज़ थे, एक FBR था और एक आपका एक्सचेंज कंट्रोल था। मेरा ख्याल है अगर उस वक्त उस स्ट्रेटजी पे चल के अगर वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे उस स्ट्रेटजी को चलाते, तो मेरा ख्याल है आज आपकी इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ के जी रिक्लाइन कर रही होती, आप ऊपर जा रहे होते। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थे कि उस वक्त अगर मामला बेहतर कर लेते। FBR में टीम पुरानी है, रेवेन्यू मिनिस्टर नए हैं, उन्हें तजर्बा नहीं है, इसलिए मामला यहाँ तक पहुँचे हैं। टैक्स वसूली तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है। इस हवाले से हमने मार्च में ही माहिर टैक्स उमूर से भी बात की, तो उस वक्त भी उनकी तरफ से कहा गया कि टैक्स वसूली के हवाले से ग्राउंड वर्क नहीं किया हुआ इस हुकूमत ने। शब्बर अजीज साहब ने क्या कहा, जरा देखिए। मेरे ख्याल में जो FBR के सिलसिले में जो गवर्नमेंट का पोजीशन है, उसमें अभी पॉलिसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में अभी ग्राउंड वर्क बहुत ज़रूरी है। और वो ग्राउंड वर्क जो 6 महीने में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और अगर इस पर मज़ीद डिले किया गया तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाएगी।